समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले कार्यदल के बैठक आज भी बैठ रहल, विवाद समाधान खातिर सहमति नजीक पुगल नेता सबके दावी। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन द्वारा आज सिन्धुपाल्चोक के हेलम्बुका जनता के राहत वितरण। एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल द्वारा परोपकार योग्य कार्य की प्रशंसा। तामाकोसी जल विद्युत आयोजना दोसर टर्बाइन से विद्युत उत्पादन कर रहल, अषाढ़ महीना भीतर 152 मेगावाट विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण में जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा रूसी साइबर आक्रमण के प्रतिकार करे के प्रतिबद्धता। रूस द्वारा आक्रमण के संलग्नता अस्वीकार। साबिक विजेता नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के फाइनल में प्रवेश। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले कार्यदल के बैठक आज भी बैठ रहल बा। विगत कुछ दिन से लगातार छलफल में रहल एमाले के कार्यदल विवाद समाधान के खातिर सहमति नगे पुगल दावी कर गई बा। पार्टी विभाजन के संभावित संकट टारे के खातिर एमाले के दोसर का तह के नेता सब सम्मिलित 10 सदस्यीय कार्यदल माओवादी केंद्र से एकता होके पहले की संरचना क्रियाशील बनावे लगायत के विषय में सहमति के मसौदा तैयार कैल जनौले बाटे। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष से प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा में प्रयोग भइल हस्ताक्षर फिर्ता ना लेवे के अड़ान रखला बाद ओ बारे कैसन भाषा में सहमति खोजे के कहवाला विषय के फाइनल होके के बतावल गइल बा। वैसे प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेता नेपाल बीच के शक्ति बाँटफाँट के विषय फाइनल भइला के बाद ही सहमति मूर्त रूप मिले के कार्यदल के सदस्य सबके कहना बा। सुख के बैठक में पार्टी के सब संरचना के 2075 जेठ 2 गते के अवस्था में सक्रिय बनाव के कहे में सहमति जुटे के कार्यदल के सदस्य सब बतौले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज बाढ़ पहिरो प्रभावित क्षेत्र हेलम्बू और मेलम्ची के अवलोकन के खातिर सिन्धुपाल्चोक गइल बानी। प्रधानमंत्री ओली हेलीकॉप्टर से उतर के हेलम्बू के अवलोकन और बाढ़ पीड़ित से भेंटघाट कैला बाद मेलम्ची क्षेत्र के अवलोकन कैनी हा। प्रधानमंत्री ओली मेलम्ची घ्यांग में स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि और स्थानीय वासी से छलफल के बाद गणेश वगर पुगल रहने। वहाँ मेलम्ची आयोजना के मुख्य सुरुंग के हवाई निरीक्षण भी कैले रहने। प्रधानमंत्री के साथ में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमुआंग भी संगे रहने। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आज सिन्धुपाल्चोक स्थित हेलम्बू गाउँपालिका के जनता के राहत वितरण करे भइल बा। विगत कुछ सप्ताह से मेलम्ची के हेलम्बू क्षेत्र में आयल बाढ़ पहिर से पीड़ित जनता के कर्मचारी संगठन और अखिल नेपाल महिला संघ राहत वितरण करे लागल है। शनिचर सवेरे नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन के कार्यालय काठमाडौँ में एक कार्यक्रम के आयोजना करके राहत वितरण टोली हेलम्बू प्रस्थान कैलक हुए। कार्यक्रम में नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कर्मचारी संगठन और महिला संघ से करे लागल परोपकार योग्य कार्य की प्रशंसा करत पवित्र भावना कम्युनिस्ट सब में होके पड़े के बताउने। तपाईहरुले विभिन्न खालका सामग्रीहरूको निकै मेहनत गरेर सङ्कलन गर्नुभएको छ, आर्थिक सहयोगहरू जुटाउनु भएको छ, लाग्नु भएको छ र आफ्नो सङ्गठन देशको निम्ति र जनताको निम्ति बनेको हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न खोज्नु भएको छ र हाम्रो सङ्गठन देश र जनताका निम्ति नै हुनेरहेको छ। नेता नेपाल टोली के कोरोना महामारी के जोखिम के ध्यान में राखत राहत वितरण में जुटे खातिर भी आग्रह कैनी है। सिराहा जिला के इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान के थुना में रहल थुनुआ फरार भइल बा। लागू औषध मुद्दा में बीतल जेठ 20 गते पकड़ाउ परल सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका 1 निवासी पशुपति यादव आज सवेरे 2 बजे के समय में हिरासत के ग्रिल काट के फरार भइल हन। फरार यादव के खोजी हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता सुभाष बुढाथोकी बतौले बानी। घटना बारे थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। यातायात व्यवस्था विभाग पिछले समय यातायात कार्यालय सबके सुधारोन्मुख रहल दावी कैले बा।
लेकिन निषेधाज्ञा के बाद राजस्व तिरे खातिर कार्यालय पुगल सेवाग्राही सब फरक महसूस करे ना सकल शिकायत कैले बा। सवारी साधन के बिल बुक लाइसेंस नवीकरण मार्फत राजस्व तिरे के खातिर सर्वसाधारण के पुगे वाला ठाउँ हुए यातायात कार्यालय, लेकिन उ कार्यालय सब में होखे वाला ढिला सुस्ती, लापरवाही और अव्यवस्थित कार्यशैली के कारण इस क्षेत्र प्रति सबै नागरिक सबके शिकायत और आक्रोश रहेला। एउटा साधारण अवस्थामा र अहिले यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा हेर्नुहोस् त यहाँ अव्यवस्था, न कतै डिस्टेन्स मेन्टेन छ, न केही छ, न कसैलाई बस्ने ठाउँ छ, न यसरी पालो गरेर यसरी एउटा सिस्टमले लगाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। र एउटा कर तिर्न आउने मान्छेलाई त स्वागत गर्नुपर्छ क्या सरकारले, मान्छेलाई कर तिरु लाग्ने बनाउनुपर्छ नि। नागरिक के व्यापक शिकायत के बाद यातायात व्यवस्था विभाग मातहत के कार्यालय सबके सुधार के प्रयास कैले बा। कार्यालय में होखे वाला भीड़भाड़ कम करके चुस्त दुरुस्त बनाव के खातिर सावन 1 गते से सबै सेवा डिजिटलाइज्ड हो रहल बा। साउन 1 गतेदेखि सबै सेवा डिजिटलाइज्ड गर्दैछ। साउन 1 गतेबाट अब हाम्रो अनलाइन पेमेन्ट सुरु हुन्छ। सुरुवाती चरणमा सबै सवारी धनीहरू त्यसको दायरामा नआउन सक्नुहुन्छ। डाटा सिङ्क्रोनाइजेसन, डाटा रिकन्साइलेसनको कारणबाट एकैचोटि नहुन सक्छ, तर अधिकांश सेवाग्राहीहरू अब घरमै बसेर आफ्नो सवारीको कर र सवारीसँग सम्बन्धित अन्य राजस्व चाहिँ घरमै बसेर उहाँहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ। बुझाइसके पछाडि त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता हाललाई चाहिँ छ, तर पछि त्यो पनि सुधार भएर जान्छ। पछि सेवाग्राहीहरू कुनै पनि सेवा लिनको लागि चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय धाइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ केही समयपछि अब रहने छैन। लेकिन यातायात कार्यालय में पुगेवाला सेवाग्राही सबके अनेकन शिकायत बा। कुछ सेवाग्राही सब एनौरी व्यवस्था में भइल बात सब ना बुझ के भ्रम फैलाव के कारण निमन काम कैला पर भी अपजस लेवे परे के कार्यालय के कर्मचारी सबके कहनाम बा। सेवाग्राही धेरै आउने ठाउँ हो यो। सेवाग्राही धेरै आउँदाखेरि सामान्य सेवाग्राही जो चाहिँ अरू पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ शुद्ध कर तिर्ने हैसियतले आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। नबुझे पनि उहाँहरूले रसिद दिइसकेपछि, राजस्वको रसिद दिइसकेपछि यस्तो समस्या अथवा गुनासो केही नगरी जानुहुन्छ। केही सेवाग्राहीहरू यस्ता सेवाग्राही हुन्छन् जसले कुरा बुझिसके हुन्छ, जसले कुरो जानिसकेको हुन्छ, बुझिसकेको हुन्छ र उसले चाहिँ अनावश्यक कुराहरू बढी गर्ने थोरै सेवाग्राही हुन्छ, 1-2 हल्ला गर्ने व्यक्तिहरू भन्छौँ हामीले। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति भरम फैलाउने प्रयासहरू गरेको पनि पाइन्छ। निषेधाज्ञा में भी छूट ना देके उल्टे जरिवाना लेहल शिकायत सेवाग्राही सबके बाटे। तोकल व्यवस्था अनुरूप ही राजस्व संकलन कैला पर भी सेवाग्राही सबके तमाम जिज्ञासा और भ्रम चिरे के खातिर अपन तरफ से भी ना सकल गईल स्वीकार करेला लोग कर्मचारी स्वयं। त्यो निषेधाज्ञाको समयलाई शून्य समय मानेर त्यस समयको जरिवाना असुल भएको छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले सेवाग्राहीलाई बुझाउन पनि नसकेको र अलिकति दुविधा उत्पन्न हुने प्रावधान चाहिँ के हो भने सेवाग्राहीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको कर चाहिँ सो आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म वा नवीकरणको म्याद सकिने मिति जुन पहिला आउँछ त्यो समयमा गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। शिकायत करेवाला मात्रै ना होके सुधार भइल महसुस करेवाला भी बाटे लोग सेवाग्राही सब। जोस् अहिले त पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ नि धेरै राम्रो छ। पहिला चाहिँ मान्छेलाई 3 घण्टा 4 घण्टा लाग्थ्यो भने अहिले मान्छेहरू 1 घण्टामै सजिलो वातावरणबाट एकदम राम्रो हुन्छ। तर अब अहिले सामाजिक दूरी चाहिँ त्यति छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय सावन 1 गते से लागू होखेवाला हिसाब से tms.bagmati.gov.np में जाके संपूर्ण सवारी धनी के आपन सवारी साधन के विवरण भर के पठाओ खातिर आग्रह कैले बा। कार्यालय से विवरण प्रमाणित भइला के बाद दोसर का आर्थिक वर्ष से यातायात क्षेत्र के संपूर्ण भुगतानी प्रक्रिया शुरू होके के प्रश्न कैले बा। कैमरा में शैलेन्द्र गोविंद आमात्य के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आयोजना ये हफ्ता से दोसर का टर्बाइन से विद्युत उत्पादन करे के फैलवा। आयोजना से थप 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन करके यह हफ्ता से राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़े लागल हुए। इस महीना के अंत में 76 मेगावाट थपैला के बाद माथिल्लो तमाकुसी जल विद्युत आयोजना के 152 मेगावाट विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण में जोड़ल जाई। भादो अंत तकले में ये काम पूरा हुई। 56 मेगावाट विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़े खातिर तीव्र रूप में काम हो रहा बा। बीतल 21 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उद्घाटन भय लगते 76 मेगावाट विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़ल गए रहे। नेपाल के ही दोसर का बड़का 220-132 के भी देवी 4 सब स्टेशन होके तमाकुसी के 4 से 56 मेगावाट
विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाल में जोड़े के आयोजना जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी साइबर आक्रमण के प्रतिकार करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। बाइडेन रूस से होके वाला साइबर आक्रमण रोके के खातिर आवश्यक पड़े वाला कोनो भी प्रकार के कार्य करे के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बतौले बाड़न। बाइडेन और पुतिन बीच 1 घंटा लंबा टेलीफोन वार्ता भइल और ऊ क्रम में बाइडेन साइबर आक्रमण के लेके अमेरिका गंभीर रहल बतावल व्हाइट हाउस उल्लेख कैलक। साइबर आक्रमण के मूल्य व परिणाम रूस से चुकाव पड़े के टेलीफोन वार्ता के बाद पत्रकार सबसे बाइडेन बतौले बाड़न। बीतल महीना भइल साइबर आक्रमण के संबंध रूस से रहल अमेरिका बताउते आइल बाटे। इससे पहले का साइबर आक्रमण भी रूसी साथ मिलल समूह सब संलग्न रहल अमेरिका आरोप लगौले बा, लेकिन रूस साइबर आक्रमण में अपन संलग्नता अस्वीकार करते आइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले कार्यदल के विवाद बैठक आज भी बैठ रहल। विवाद समाधान खातिर सहमति नजीक पुगल नेता सबके दावी। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन द्वारा आज सिन्धुपाल्चोक के हेलम्बू के जनता के राहत वितरण। एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल द्वारा परोपकार कार्य के प्रशंसा। तामाकोसी जलविद्युत आयोजना दोसर टर्बाइन से विद्युत उत्पादन कर रहल। आषाढ़ महीना भीतर 152 मेगावाट विद्युत प्रसारण राष्ट्रीय प्रसारण में जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा रूसी साइबर आक्रमण के प्रतिकार करे के प्रतिबद्धता। रूस द्वारा आक्रमण के संलग्नता स्वीकार। आज साबिक विजेता नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के फाइनल में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।